देखिए, मैं बता रही थी आप लोग को कि अगर मैग्निफिकेशन जो है अगर किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आप कहोगे कि उसका नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये चीज आपको जानना है क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देती हूँ कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आस्किंग होगा तो आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ आपके पास। ये आपका क्वेश्चन रहा, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, है ना। अब देखो, मैंने अभी तुरंत बताया कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और अगर नेगेटिव है तो नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब आप इस क्वेश्चन से आप पता कर सकते हो कि लेंस ए का मैग्निफिकेशन -0.6 है तो आप उसका नेचर कैसा होगा? उसका वो उस नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? तो नेचर ऑफ द इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सिंस द वैल्यू इज लेस देन 1, 0.6 इज लेस देन 1, इसलिए ये जो इमेज जो होगा वो क्या होगा? वो बहुत ही डिमिनिश होगा, वो बहुत डिमिनिश इमेज होगा, है ना। और नेगेटिव है तो उसका जो नेगेटिव का मतलब क्या है? लेंस का नेचर भी आपको पता करना है कि नेगेटिव जो मैग्निफिकेशन है तो उसमें लेंस का नेचर क्या होगा, ये भी आपको करना होगा कि लेंस का नेचर नेगेटिव के लिए क्या होता है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हो जाए तो लेंस का नेचर क्या होगा? मैं पहले भी बताई थी कि लेंस का नेचर क्या होगा। पॉजिटिव में वो कनकेव लेंस होगा, वर्चुअल इमेज, और जो इरेक्ट इमेज है पॉजिटिव में जो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो जाए तो लेंस जो होगा वो कनकेव लेंस का होगा, और अगर नेगेटिव हो जाए तो वो कन्वेक्स लेंस होगा। ओके, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाए तो वो कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, तो आप दोनों का रिस्पॉन्स करें। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो आंसर में सॉल्यूशन में लिखें, ए में क्या मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, सो पहला में पूछा है नेचर ऑफ द इमेज पॉजिटिव है, नो नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। सो नेचर ऑफ image is virtual and erect. आप इसे कॉपी करें। ये भी लिख लें, सिंस इट इज लेस देन 1, so size of image is diminish and very smaller than object. Size of image is smaller than object. स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट को ही डिमिनिश बोलते हैं। आप ये लिखें। अब जस्ट रिवर्स, ये तो फॉर ए हो गया ना, फॉर ए हो गया, ये फॉर ए हो गया। फॉर बी लिख लें। पहले दोनों में हमको ए और बी के लिए
नेचर ऑफ द इमेज पता करना है। फॉर बी में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, वही बात, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, सो द नेचर ऑफ ओए इसमें सॉरी मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव है ना ए का, तो ये तो रियल होगा ना। हेलो, इसमें क्वेश्चन है कि लेंस ए प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन -0.6, दिस इज नेगेटिव, सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और सिंस लेस देन 1, सो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और फॉर बी में होगा मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, सो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये भी जो है आपका क्या है, लेस देन 1 है। सिंस इट इज लेस देन 1, therefore size is smaller than object. Size of image is smaller than object. आप नेचर ऑफ लेंस आप पता करें ए के लिए। नेचर ऑफ लेंस फॉर ए है ना, फॉर ए के लिए नेचर ऑफ लेंस, क्योंकि डिमिनिश है, नेगेटिव है और क्या है, डिमिनिश है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा, फॉर ए कॉन्वेक्स होगा, और नेचर ऑफ लेंस जो होगा फॉर बी, क्योंकि वो पॉजिटिव है, उसमें इमेज क्या मिल रहा है, उसमें भी तो आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही है ना, तो वो कॉनकेव लेंस होगा। तो ये नेचर ऑफ द लेंस भी आपको पता चल जाएगा। सीआरटी वाले क्वेश्चन कर लें आप, उसके बाद क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं जल्दी से। ये आपका क्वेश्चन रहा, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image of 10 centimeter from the lens. How far is the object from the lens? Draw ray diagram. पहले आप कॉनकेव, ये तो गिवन है कॉनकेव लेंस है, एक कॉनकेव लेंस में पहले हम कॉनकेव लेंस सिर्फ ड्रॉ कर लेते हैं, इमेज तो बाद में फॉर्म करेंगे, पर ड्रॉ करके हम फोकल लेंथ पता कर लेते हैं कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। देखिए कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आप कंसीडर करते हो, ये नेगेटिव फोकल लेंथ होगा। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको लिख लें। एफ जो है वो -15 सेंटीमीटर का होगा,
और बोलता है फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज यानी v का वैल्यू है, और आप जानते हो कि कॉनकेव लेंस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस बनता है, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। लेफ्ट ऑफ द लेंस यानी इधर, ये भी नेगेटिव होगा। और ये 10 सेंटीमीटर पे है यानी -10 सेंटीमीटर। तो आपको u फाइंड आउट करना है। हम सीधे लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं और सिर्फ रे डायग्राम करना है। वन बाई एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, अब हमको निकालना क्या है u। जो निकालना है पहले आप उसको, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको एक साइड में कर लो। वन बाई यू, अब v इज गिवन 1/-10 और -1/-15, तो ये होगा जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो अपने से योरसेल्फ यू ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। 30 आया। ओके, 30 और -30, it will be -30. Yes, ma'am. -30 means what? The object will be to the left of the lens. इधर ही होगा, लेफ्ट ऑफ द लेंस होगा ऑब्जेक्ट -30 पर, यानी 15, व्हाट इज द फोकल लेंथ 15 और -30 पर, यानी क्या? दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स 2f पे ऑब्जेक्ट आपका है। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ और इमेज फॉर्मेशन करती हूँ। दिस इज 2f, 15 इज फोकल लेंथ, तो 30 इज व्हाट? इट इज 2f। 2f पर इमेज है, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉनकेव लेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखें, आपको इमेज फोकल लेंथ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही मिलने वाला है। वो वर्चुअल होगा, डिमिनिश होगा और इरेक्ट होगा। सॉरी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ड्रॉ करें जो कि डाइवर्ज होगा, और बैक आप लेके जाओगे तो फोकस से पास करेगा। देखिए ये आपका इमेज बना, यहाँ छोटा सा डिमिनिश इमेज, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगा। दिस इज द रे डायग्राम। इसको आप ड्रॉ कर लें। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस पे। Write down the question, and those students who have understood very well, kindly try to solve it yourself. First, you try to write down the given part. An object placed 50 centimeter from a lens, u is given, and u is always negative. 50 centimeter. Produced virtual image at a distance of 10 centimeters in front of the lens. लेंस के इन फ्रंट में वर्चुअल इमेज है, इसका मतलब क्या? दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि हमेशा लेंस के नेगेटिव साइड में ही वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। राइट साइड में तो वो हमेशा
रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है तो वो पॉजिटिव होता है। ओके, तो आप जो है वर्चुअल इमेज गिवन है तो आप हमेशा उसको नेगेटिव लोगे 10 सेंटीमीटर। तो हमको फोकल लेंथ पहले फाइंड आउट करना है, लेंस फॉर्मूला को यूज करें, उसके बाद मैग्निफिकेशन की बात करेंगे हम। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, you try to solve yourself. मैम 12.5 आ रहा है, 12.5 सेंटीमीटर। Minus 12.5 is what? Focal length. Which type of the lens is used here? Focal length is negative. Which type of the lens? This is concave lens. क्योंकि कॉन्केव लेंस का ही फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस में मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर नेचर ऑफ द लेंस पूछ दिया तो आप क्या लिखोगे, इसलिए मैंने, जबकि क्वेश्चन में आस्क नहीं किया गया है फिर भी मैं आपको लिख रही हूँ, इसलिए कि आप जानो कि कॉन्वेक्स लेंस में आप इधर का फोकल लेंथ को कंसीडर करते हो और कॉन्केव लेंस में आप इधर के फोकल लेंथ को कंसीडर करते हो। तो ये नेचर ऑफ द लेंस अगर आस्क किया जाता है तो ये कॉन्केव लेंस है क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आया है। सॉल्व कर लें, फिर मैं मैग्निफिकेशन की बात करती हूँ। इसे सॉल्व करें। मैग्निफिकेशन इज 0.2। और क्या क्वेश्चन था उसमें, क्या क्वेश्चन आस्क था? वही डायग्राम होगा। आप जो भी फोकल लेंथ कितना आया आपका 12.5 आया, आप कहीं भी रख लो, यू को 50 पे रखा गया यानी 2f के बाहर रखा गया है। f2f इससे बाहर है क्योंकि अगर 12.5 है तो इसका ट्वाइस होगा 2f, तो वो भी 50 के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉनकेव लेंस में। कहीं भी रहे ऑब्जेक्ट, अगर वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा।
इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा. दिस इज बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. Keep watching my video. If you like it, kindly share and subscribe it. Thank you very much.